छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी, या ऑक्शन में जो गलतियां हुई उससे छत फर्श बन गई और सामने नतीजा ये था कि किला ढह गया। ढह गया भैया, क्योंकि पंजाब ने जहां पर 5 विकेट से सीएसके को 200 बनाने के बाद हराया है, एक जमाना था थाला का जब इस मैदान पे जीतना ख्वाब देखने जैसा था। ख्वाब देखने जैसा था। ऑस्ट्रेलिया को 90 के दशक में हराना आसान था, लेकिन सीएसके को सीएसके के गढ़ में हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब जो आता है वो 2 टीप मार के सीएसके चला आता है। क्या खेल ले भैया। हाँ, मतलब यही चल रहा है। थाला है नहीं, और संजू सैमसन आए हैं तो वो 7 रन बना के आउट हो गए। लोग कहे भैया 7 तो था, धोनी का 7 नहीं था, लेकिन 7 था तो थाला फॉर अ रीजन हो गया। हालांकि सीएसके के हार के रीजन में हमको आज अंतर कैप्टन का लगा, क्योंकि एक तरफ कैप्टन जो था वो सरपंच सरदार की टीम में सरदार था, और दूसरी तरफ कैप्टन ऋतुराज जो थे वो एक्चुअली सवालों के घिरे हुए थे। कप्तान के तौर पर चाहे फील्डिंग लगवाना हो, वहां भी ऋतुराज सवालों के घेरे में थे, और बल्लेबाजी में भी अंतर जो था वो मैच के हार जीत का था। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए, और ऋतुराज गायकवाड़ 22 गेंदों पर 28 रन की एक टुक टुक इनिंग वाली पारी खेलकर चले गए। और यही वजह है कि दोनों टीमों के रन में आपको अंतर नजर आ रहा है। वो तो भला हुआ आयुष महात्रे का, और बाद में आपके दुबे जी का, जिन्होंने जलवा जलाल किया। सरफराज खान ने भी आज कोइंची खेल के जो चौवा मारा, उससे कमाल हुआ, और 200 पार वो हो गया। बट पंजाब वॉज अ बेटर टीम विदाउट धोनी, विदाउट ब्रेविस। ये टीम कमजोर है। ये टीम सवालिया निशान पैदा करती है कि यार अगर पैसा तुम्हारे पास 25-28 करोड़ हो तो श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी खर्चा करो। ये छोटा छोटा खरीदने के चक्कर में मामला गड़बड़ा आता है, क्योंकि गायकवाड़ और फ्लेमिंग ने बहुत सारी गलतियां की। उनके पास अकील हुसैन जैसा गेंदबाज है जो बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है दुनिया में, मतलब टॉप पे तो है, उसको वो खिला नहीं रहे हैं। आज सीएसके केवल 2 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ थी। मुझे समझ से बाहर था कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओवर्टन ने पिछले मैच में सीएसके की इज्जत बचाई थी, लेकिन आज उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर आपके पास अकील हुसैन है, उसको आप खिला नहीं रहे हो। प्रशांत और कार्तिक जिन्हें आप खिला रहे हो, अभी इस स्टेज पर उनकी समझ से सब बाहर है, उन्हें हवा नहीं लग रही। खासतौर पर प्रशांत, ना आपने उनसे बॉलिंग करवाई, आप उन्हें जड्डू के रिप्लेसमेंट के तौर पर ला रहे थे, और वो जड्डू का जे भी नहीं बन पाए अभी तक। और उनकी गलती नहीं है, वो नए बच्चे हैं। आपने उन्हें 14 करोड़ के बोझ में लाके रख दिया, और आप सोचो जाके एक्सप्रेस करेंगे, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वैसे ही जैसे ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा तेज खेले स्लो खेले, विकेट बचाए या विकेट गवाए। मतलब आज बड़ी हैरानी की बात थी। और श्रेयस अय्यर वहां पर वो अपना क्वालिटी इनिंग जो है वो लगातार दिखा रहे। वो बता रहे कि जी पंजाबी हम फिर आ गए। पिछली बार उनके नाम का जो पुतला नहीं लगा था, इस बार वो लगवा के जाएंगे, और पंजाब ने अच्छा पैसा छापा है उनको देके। 26.75 करोड़ एक प्लेयर पे गया, बट वो प्लेयर उनको दे रहा है। श्रेयस अय्यर का विनिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे 59.80 हो गया, जो बाकी सब टीमों से बहुत ज्यादा है, और ये अपने आप में कमाल का है। मतलब इतना अच्छा अगर आपका स्टार्ट है तो फिर आपको क्या चाहिए। श्रेयस अय्यर फिलहाल कैप्टन के तौर पर इस टीम में गोट के तौर पर जा रहे हैं। सीएसके बिना धोनी के सब जानते हैं कि खत्म टीम थी, और वही हो रहा है। 6 मैच हार चुके हैं जिस मैच में धोनी नहीं खेले हैं, और ये उनके लिए परेशानी का सबब है, और परेशानी बढ़ेगी भी, ये परेशानी भी बढ़ेगी। बट फिलहाल मैच पर लौटते हैं। पंजाब किंग्स ने 9th टाइम ऐसा है कि 200 प्लस चेस किया है, जो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। मुंबई इंडियंस नंबर 2 पर आती है, जिसने 6 बार किया है। पंजाब जो हो गई है फिलहाल इस सीजन की टेबल टॉपर बन गई है। उसने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया था, और इस बार सीएसके को भी हरा दिया उन्होंने, और ये टीम सॉलिड टीम चल रही है। मतलब इस टीम को अगर आप देखोगे तो इनका कोई पंगा नहीं है। पंजाब ने आज सीएसके को 5 विकेट से हराया, 2 के दोनों मैच जीते, और आसानी से जीता है। कोई बहुत लोड लेकर नहीं खेला है। जो आ रहा था वो मार रहा था। प्रियांश आर्या, जिनकी डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी, आज जबरदस्त पारी खेली उन्होंने यार, 350 के स्ट्राइक रेट से मारा। मतलब ये अपने आप में डिफरेंस है। आप सोचो ना कि नए नए लड़के, सब नए लड़के हैं, चाहे प्रशांत हो, चाहे आपके प्रियांश आर्या हो, या फिर 22 साल के कूपर कॉनली। मतलब पहला मैच था तो 44 गेंद में 72 रन, और आज भी 160 के स्ट्राइक रेट से मारा उसने, 22 गेंद 36 रन। मतलब पंजाब को पूरा क्लास मिल गया। प्रभ सिमरन जो है वो रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट था, बट प्रियांश आर्या कमाल थे। प्रियांश आर्या को एक्चुअली सीएसके से मोहब्बत है। पिछले साल भी मुझे एक मैच याद है जब उन्होंने शतक मारा था, 42 गेंदों पर 103 ठोक दिया था, और आज 11 गेंदों पर 39 रन। आई मीन दैट वाज सम मैडनेस। अगर आप 209 चेस करने जा रहे हो तो आपको पावर प्ले में चाहिए, और प्रभ सिमरन शुरुआत में रना बॉल खेले थे, लेकिन इस लड़के ने तहलका मचा दिया। 11 गेंदों पर 39 रन, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब किंग्स ने आज 3.2 ओवर में 50 पूरा कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है, और ये वजह है कि भाई साहब ये लौंडे जो हैं ये चल रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कूपर कॉनली 2 ही मैच में 100 प्लस चले गए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर आप आईपीएल में शुरुआती मैचेस में देखोगे तो ब्रेंडन मैकलम का था। हालांकि ब्रेंडन मैकलम ने पहले ही मैच में मार दिया था। उसके बाद काइल मेयर्स 126, शॉन मार्श के शुरू में 6 रन थे, माइक हसी, ग्रैम स्मिथ। बट पंजाब आज एक बेटर टीम थी। सीएसके को समझना पड़ेगा क्या करना है उन्हें, क्योंकि मैट हेनरी डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड बॉलर, मतलब आई स्टिल बिलीव इन मैट हेनरी, मुझे बहुत पसंद है वो, बट जो जलवा वो न्यूजीलैंड की तरफ से दिखाते हैं वो जलवा वो सीएसके की तरफ दिखा नहीं पाए। खलील अहमद के 3 ही ओवर कराए गए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों भाई ऐसा था। मतलब खलील, अगर आपको एक बॉलर है जो रन नहीं दे रहा है तो आप उससे ओवर क्यों नहीं कराते हो, ये मेरी समझ से परे था कि वो क्यों नहीं आए। अगर आप बॉलिंग देखो इनकी, तो बॉलिंग में
आपके पास एक बॉलर है जो पिट नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उन गेंदबाजों को दे रहे हो जो पीटे जा रहे हैं, और ये भी मेरी समझ से परे था, क्योंकि खलील अहमद ने 3 ओवर में 28 रन दिए, मैट हेनरी 4 ओवर में 54 रन, अंशुल कंबोज जो थे वो 3 ओवर 4 गेंद 43 रन। नूर अहमद भी अपना जलवा जो है उस तरीके से नहीं दिखा पाए जैसा उनको दिखाना चाहिए था। हालांकि आज थोड़ी सी किस्मत भी थी, मतलब कई आड़े टेढ़े तिरछे शॉट जो थे वो भी चले गए, लेकिन अभी भी मैं सीएसके को साइन ऑफ नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है सीएसके अभी भी एक बेहतर टीम है, और 1-2 मैच की देरी है जहां पर ऊपर से संजू सैमसन के रन आना शुरू होंगे। मिडिल ऑर्डर उनका कमजोर हो गया है, कार्तिक और प्रशांत वीर जो है उनके बस का इस मैच में लगा नहीं। कार्तिक शर्मा को तो इनफैक्ट 2 मौके मिल गए, दोनों मौके फ्लॉप रहे। बट आई थिंक इस टीम में डिवॉल्ट ब्रेविस के आती है, टीम थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे ही संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और फिर डिवॉल्ट ब्रेविस और दुबे आ जाएंगे, तो आई थिंक ये टीम थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद इन्हें देखना है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में और किसे लाते हैं। सरफराज खान के साथ ही क्या कंटिन्यू करते हैं, उर्विल पटेल को क्यों नहीं ला रहे हैं, मेरी समझ से भी परे है। बट ओवरऑल इनके पास ऑप्शंस हैं। गेंदबाजी इनकी फिलहाल थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर कहानी वही है कि आप इस पिच पर अपने रन भी थोड़े कम बनाए। ये पिच जो थी ये 250 प्लस वाली थी और आपको देना चाहिए था। शिवम दुबे ने अच्छा खेला, वो उनके लिए एसेट है। सो अभी सीएसके साइन ऑफ नहीं है, सीएसके कैन कम बैक क्योंकि उनकी टीम अच्छी है। म्हात्रे 43 गेंद 73 रन, दुबे 28 गेंद 45 रन, सरफराज 12 गेंद 32 रन, ऋतुराज 22 गेंद 28 रन। दे आर गुड टीम, बट दे हैव टू सी कि वो यहां से क्या आगे करके जाते हैं। सरफराज ने आज उनको मौका दिया है, 3 बैक टू बैक चौके अर्शदीप के ओवर में लगाए, विश्व के ओवर में लगाए, और वो कुंची वाले शॉट थे। एक छक्का अच्छा था, बाकी तो कुछ इधर उधर थे, बट अच्छा था। आई लाइक दैट स्टाइल, ये अच्छा था। बट उर्विल पटेल क्यों नहीं खेल रहे, मेरी समझ से परे। उर्विल पटेल एक अच्छे प्लेयर है, तो नेट्स में बहुत गंदा कर रहे हैं, वो सब हो सकता है। बट आयुष म्हात्रे की 2 मैचेस में जो पारी है वो बहुत जबरदस्त थी, और आयुष म्हात्रे रोहित शर्मा वाले शॉट लगाए थे। वैसे शॉट से याद आया, एक छक्का श्रेयस अय्यर ने मारा था, शायद मैट हेनरी को मारा था। भाई साहब क्या फटा दिया था, आय हाय हाय हाय, मतलब देख के आंखों में सुकून आ गया। तो उनकी बैटिंग भी मुझे बहुत क्लास लग रही थी, जबरदस्त बैटिंग थी। एक सवाल सीएसके के फैन से मेरे मन में है कि क्या आयुष म्हात्रे को ओपन करना चाहिए? Super Money, shot one, take one, and action. चाहिए, मतलब ये सवाल मेरे जहन में है, क्या आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए? एक स्पेशल टैलेंट तो लग रहा है मुझे, वो जबरदस्त टैलेंट है, बट क्या उनसे ओपन करवाना चाहिए? क्योंकि अगर आप उनके स्टार्ट देखोगे तो आईपीएल में सिर्फ 9 मैच खेले हैं, 313 रन, 184 का स्ट्राइक रेट है, 37 चौके, 16 छक्के, 94 आरसीबी के सामने चिन्नास्वामी में और 73 पंजाब के सामने चिपॉक में। सो ही इज अ फ्यूचर स्टार, सीएसके को वो स्टार मिला है। बट क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या वो ओपन करें, ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिले उन्हें संजू सैमसन को, या संजू टीम पे अगर ऋतुराज ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि टीम के बारे में सोचना पड़ेगा बॉस, कहां क्या कैसे जाना है। और आयुष पावर प्ले का ज्यादा अच्छा फायदा उठा सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के कंपैरिजन में। तो या तो संजू सैमसन को नीचे भेजा है, या संजू सैमसन को भेजा, संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे को ही ऊपर भेजना चाहिए। ये दोनों ओपन करें, लेट्स सी हाउ इट गोस। एक ये चेंजेस, दूसरा एक ब्रेविस शायद अगले मैच में आ जाएंगे, उनका वेट करना, और फिर एक बॉलिंग में कुछ और अकील हुसैन जैसे बॉलर को ऐड करना। आई थिंक ये 3 चेंजेस सीएसके को बेहतर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर सीएसके वाले सुन रहे हैं तो ये 3 चेंजेस आ जाएं, और ये जो 6-6 मैच हार चुके हैं घर पे, ये वाली कहानी खत्म करें। मतलब बहुत पेनफुल है यार, इतनी बड़ी टीम को जिसका इतना बड़ा लेगेसी रहा हो, वो यहाँ पर इस तरह हार रही हो। पंजाब ने टॉस जीता, मैच जीता, तो पंजाब सॉलिड टीम है, अभी तो बड़ी टीमों के साथ है, बड़ी टीम में बैटिंग सेकंड जीत जाएंगी। सीएसके को लेकर अगर जीतना है तो ये 2 चेंजेस आई थिंक इट्स हाई टाइम दे शुड गो फॉर। अकील को लाओ, बॉलिंग थोड़ी पावर प्ले में स्ट्रांग होगी। बाकी पंजाब का अच्छा था, जेवियर बार्टलेट एक अच्छा उन्हें बॉलर मिल गया है, अर्शदीप सिंह ठीक थे, हालांकि बहुत इंपैक्टफुल नहीं थे, तीनों फास्ट बॉलर। विश्व थोड़े बेहतर थे, 38 रन देकर 2 विकेट। चहल वॉज क्लास, 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, आई थिंक वो बहुत क्लास था। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। आई थिंक द ओनली डिफरेंस दोनों टीम में वाज कैप्टन। एक कैप्टन ने जिगरा दिखाया और एक कैप्टन टुकुर खेला था, और वही एंड में डिफरेंस दोनों टीम के बीच में बचा। क्या सीएसके कम बैक कर सकती है? आई स्टिल बिलीव सीएसके कैन कम बैक। 3 चेंजेस मेरे हिसाब से, आप अपना बताना। एक, आयुष म्हात्रे ऊपर लाओ, दूसरा ब्रेविस बीच में आ जाएंगे, और तीसरा नीचे आप अकील हुसैन को लेकर आओ। आई थिंक ये टीम बेहतर टीम अभी भी है, एंड दे कैन एक्चुअली डू वेल इन दिस